ऐसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट की डिटेल में जाएंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि स्किल से रिलेटेड कितने सारे काम होते हैं जिसको सीख करके रोजगार में उतरा जा सकता है, तो आपको 50 से ज़्यादा सेक्टर मिलेंगे, 50 से भी ज़्यादा सेक्टर मिलेंगे जिसमें आप ऐसे काम सीख करके रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आते हैं कंप्यूटर फील्ड में। कंप्यूटर फील्ड में भी बहुत सारे, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख लीजिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख लीजिए, फोटो स्टूडियो में जो फोटो एडिटिंग के काम होते हैं वो सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग के काम सीख लीजिए, आप कार्टून एनिमेशन के काम सीख लीजिए, वॉइस की मिक्सिंग का काम सीख लीजिए, वीडियो एडिटिंग का काम सीख लीजिए, वीडियो मिक्सिंग का काम सीख लीजिए, VFX में काम कर लीजिए, 3D कैरेक्टर डिज़ाइन और मॉडलिंग इसका काम सीख लीजिए। ये सारे कामों को सीखने में भी बहुत समय नहीं लगेगा, ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको 6 महीने से साल भर लगेंगे, 1.5 साल लगेंगे, आप सीख लेंगे। इन सारे कामों की डिमांड ज़्यादा है और ये सारे कोर्सेज, ये सारे सेक्टर स्किल कोर्सेज कहलाते हैं। अगर आप स्किल कोर्स कर रहे होते हैं या स्किल कोर्स करके आगे बढ़ते हैं तो आप इसका जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इससे अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। मतलब आपके 2 रास्ते खुलते हैं, आप रोजगार की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जॉब्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं, दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। इसके विपरीत दूसरे फील्ड में जाएं जो कि ट्रेडिशनल वे है हमारी पढ़ाई लिखाई का, आज के जितने भी युवा उस फील्ड में जा रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपने क्या किया, प्लेन ग्रेजुएशन किया, उसके बाद प्लेन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब क्या करें, इसके बाद तो आपको BA, BSc, BCom, MCom, MSc, MSW ये सब कर लिया। करके आने के बाद क्या आपको कोई इसका कोई व्यवसाय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवसाय करने के लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसका आप व्यवसाय कर पाएंगे। आपने इस तरह के जितने भी कोर्स किए हैं इस प्लेन ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्किल कोर्सेज सीखिए। अब आप कहेंगे ये सारे स्किल जो आपने बताए ये सारे बॉयज़ के लिए ठीक सूट करते हैं, सब काम लड़कियां कैसे करेंगी? तो लड़कियों के लिए भी है, भी बहुत सारी सेक्टर है। आप सर्च तो मारिए, आपके हाथ में अलादीन का चिराग है गूगल, आप सर्च तो कीजिए, आप रिसर्च तो कीजिए एक बार कि हम फीमेल के लिए स्किल से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं। आप एक बार सर्च तो कीजिए, आपको ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। ब्यूटिशियन से रिलेटेड काम है, कपड़ों की सिलाई के काम है, एम्ब्रॉयडरीज के काम है, इंटीरियर डेकोरेशंस के काम है, आप क्या बोलते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के काम है, इस तरह के ढेर सारे काम हैं। मैं तो कम बताया, इसके अलावा शेफ़ का काम है, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी जो गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी हैं और इसको सीख करके वो तुरंत अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं घर पे बैठे बैठे। आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स कितनी बची। मेरी रिसर्च में मुझे पता चला कि 1.8% जॉब ही है जो सरकारी नौकरियां बची हुई हैं आज के समय में। वो बढ़ भी सकती है, हो सकता है, और घट भी सकती है, इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि इतना ही रहेगा, घट भी सकता है। अभी कोविड के हालात में क्या हुआ आपने सब ने देखा, आपके आसपास के में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग काम छोड़ करके घर आ गए। आपको चाहिए आप आज के समय में इतने सारे मल्टी टैलेंटेड हो जाइए कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये दोनों नहीं मिला तो ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे काम आपको सीख के रखने पड़ेंगे। आगे आने वाले समय में आप ऐसे सिंपली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पुराने ज़माने में, हमारे बाप दादाओं के ज़माने में ऐसा होता था कि आपके परसेंटेज बेस पे आपको नौकरी में रख लिया जाता था, लेकिन आज आप ग्रेजुएशन करिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, फिर आपको टीचरशिप में आगे बढ़ना है तो फिर 2 साल BEd भी करिए, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपको नौकरी कब मिलेगी? उसकी वैकेंसी निकलेगी तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब तक वैकेंसी आने वाली है, और वैकेंसी आने तक आपको कोचिंग करनी पड़ेगी किसी अच्छी संस्था में जाकर के। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी आप 2 साल 3 साल लगाएंगे, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकले, सेकंड अटेम्प्ट देंगे, उसमें भी ना निकले, थर्ड अटेम्प्ट देंगे। आज के इस समय में, इतनी अफरा तफरी वाले समय में, आप 12वीं के बाद 10 साल तक इंतज़ार करेंगे क्या नौकरी के लिए? आप बताइए मुझे। असंभव है, बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि मैं नौकरी ही करूँगा, मुझे एक स्टैंडर्ड जॉब चाहिए है, तो देखिए आप पहले अपनी मेंटल एबिलिटी देखिए कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरे घर वाले मुझे कितना समय दे सकते हैं, मेरे पीछे कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को समझ करके आप इस रास्ते में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं 95% से ऊपर वालों को भी चैलेंज दे सकता हूँ तो बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इस रास्ते में आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं एवरेज हूँ, मैं 70 to 80% के आसपास का ही हूँ, आपके अंदर से ही पता चल जाएगा आपको, तो आप इस रास्ते में आगे मत बढ़िए। पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, काम भी लास्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं।
कि आपको जॉब मिल जाएगी। आज के समय में वो लोग बहुत खुश हैं जो छोटे छोटे कोर्स करके कहीं रोजगार में लग गए हैं। आज के समय में ज़्यादा दुख कष्ट में वो हैं जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ही हो हर इंसान, ज़रूरी ये है कि वो कितना स्किल्ड है और अपनी स्किल को व्यवसाय में कैसे यूज़ कर सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें ये प्रोफेसर्स ने जब शेयर की तो मेरे अंदर से लगा कि बात तो सही बोल रहे हैं। हम सारे युवा पता नहीं किस रास्ते में जा रहे हैं। चाचा ने बोल दिया, अंकल ने बोल दिया, उसने बोल दिया कि ये वाली जॉब करने के लिए इसमें कर लो, तो मैंने वही कर लिया। आप आज के हिसाब से उसका रिसर्च तो करिए कि इसकी डिमांड है या नहीं है। ऐसा सेक्टर को चुनिए जहाँ डिमांड ज़्यादा है और लोग कम है। आप ऐसे सेक्टर में मत बढ़िए जहाँ लोग ज़्यादा है और डिमांड कम है। आप सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, मैं मना नहीं करता, मत करिए, लेकिन सोचिए कि मेरे पास कितना समय है, कितना पैसा मेरे पीछे इन्वेस्ट किया जाएगा और कितनी एबिलिटी है मेरी कि मैं क्रैक कर लूँगा एक बार में या 2 बार में। 5-6 बार तक का इंतजार क्यों करना भाई? लाइफ बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। जितनी जल्द से जल्द आप कमाएंगे उतना बेहतर होगा। और ऐसे स्किल कोर्स को सीख के रखिए, आपका परिवार कभी भी भूखा नहीं रहेगा अगर आपके पास स्किल है तो। हमारे इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है लेकिन रोजगार से वही लोग लगे हुए हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी शिक्षा अगर आपको रोजगार नहीं दे सकती तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। सोचिएगा इस बारे में। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो सारे युवाओं के साथ शेयर करिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।